अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं फैज़ान अशरफ नात एंड ब्लॉग आपके बीच में हाज़िर हूँ। कुछ बातें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम हुआ मैं आप सबको सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप काम करें, हम आपके साथ हैं, लाइव ऑन कर दिया करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि मेरे पास एक तकलीफ़ नहीं है जो मैं काम नहीं करता हूँ। आज बहुत ही कोशिश किया हूँ, उसके बाद में मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं। हमने अपने सपोर्ट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जब तक कि हमने वाईटी पे काम किया। पूरी तरह जिसको भी सपोर्ट किया पूरे मन से किया, पूरे दिल से किया और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। बहुत ऐसे दोस्त हैं, बहुत ऐसे भाई हैं, बहुत ऐसी बहनें हैं हमारी जो हमें दिल से चाहती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई बहनों को सलामत रखे, सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इन दुआओं के साथ मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं रमज़ान से पहले बाहर निकला था घूमने। सबसे पहले मैं मुंबई गया था, गुजरात गया था, अपने बड़ी बेटी के घर। वहाँ से फिर वापी गया, वापी से मुंबई गया, मुंबई से फिर वापी आया, वापी से मैं अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से फिर मैं साउथ गया, रेणुगुंटा अपनी बेटी के यहाँ। हमारे बेटे तिरुपति बालाजी में रहते हैं, वहाँ गया। सब मिला करके हम 41 दिन 41 या 42 दिन के बाद हम घर पहुँचे थे। ठीक रमज़ान की चांद होने से एक दिन पहले घर आ गए थे हम। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, चैनल भी अच्छा चल रहा था, रोज़ा नमाज के हम पाबंद थे, अच्छे से सब कुछ हो रहा था। तरावी हमने पूरी पढ़ी, नमाज़ें पूरी पढ़ी, रोज़ा पूरा रखा। 28 रमज़ान का दिन 15 रमज़ान से पहले हमारा चैनल डीमोनू हो गया। डीमोनू हुआ जब मेरा चैनल, तो मेरे चैनल पे काफ़ी हद तक कॉइन बने हुए थे, तकरीबन $80 थे, $80 के आसपास थे हमारे, कुछ पॉइंट कम था 80 में। और उसी पीरियड में मेरा चैनल डीमोनू हो गया। और ऐसे वीडियो को लेकर डीमोनू हुआ कि जो वीडियो मेरा 2 साल पीछे का है, 2 साल पीछे जाइए तब का वीडियो है, और 1 साल हुआ है मेरा चैनल मोनू होके। तो यूट्यूब ने क्या, जब हमें मोनू किया था तो उस समय उस वीडियो पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था, उसी समय एक्शन लेना चाहिए था उस वीडियो पर। लेकिन यूट्यूब ने ऐसा नहीं किया। जब देखा कि ये अर्निंग के तरफ जा रहे हैं तब उसने एक्शन लिया, और एक्शन लिया तो वहीं से हमारा मनोबल गया टूट। हमने देखो कि वीडियो बहुत कम डाला। हमारे चैनल पे आप देखे होंगे कि रमज़ान में बहुत ही कम वीडियो आए हैं, और इधर तो आया ही नहीं है। फिर जब हम थोड़ा सीधा होना शुरू हुए कि चलो ठीक है, आगे से मेहनत करेंगे, हमारी भाई बहनों ने हमें सपोर्ट किया, हमको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं भाई, आप खड़े रहें। हम फिर कोशिश किए कि चलो मेहनत करते हैं। 28 रमज़ान की रात को हम तरावी पढ़कर जैसे ही बाहर निकले तो दुकान गांव के अंदर है, थोड़ा एक बड़ा दुकान है, वहाँ मैं मॉर्टिन लेने गया था। वहाँ से आया तो हमारे चाचा के लड़के ने कहा कि भाई आप मुंबई फ़ोन कीजिए, ज़रूरी करके फ़ौरन अपने भतीजों के पास फ़ोन कीजिए। हमने फ़ोन लगाया, एक फ़ोन तो नहीं उठा, दोबारा फ़ोन लगाया तो हमारे कान में एक ऐसी आवाज़ आई कि जहाँ से मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, हमारे अब्बू सन 2000 में हज किए थे और सन 2006 में हमारा साथ छोड़ दिए थे। उतना दुख मुझे नहीं हुआ था जितना कि इस भाई के हमारे जाने पे हमें दुख हुआ, इसलिए कि अब्बू
के साथ रहकर ये भाई हमारा हम सबको जिलाने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। ये बचपन से लेकर के 5 रुपया एक दिन का मजदूरी था जब से ये काम करना शुरू किए थे, और अब तक ये कमाते थे। जब भी ज़बान हम लोग खोल देते थे 10-5 हज़ार रुपया फ़ौरन देते थे कि भैया तकलीफ़ नहीं उठाना। कोई भी काम छोटा से छोटा हम लोग घर में करना चाहते थे, इनवाइट करते थे, फ़ौरन मुंबई से आ जाते थे। 2 दिन 4 दिन के लिए आते थे, लेकिन आते थे, शामिल होते थे। तो उस दिन जब कान में हमारे ये आवाज़ पड़ी कि हमारे बड़े भाई अब दुनिया में नहीं रहे, तो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहीं से हमारा मनोबल बिल्कुल टूट गया कि अब ये सब काम बड़ा मुश्किल हो गया। अब आँख में तो हमारे तकलीफ़ पहले से था, लेकिन उतना नहीं था। भाई का गम और भाई के गम में रोना धोना, ये हमारी आँखों को ला करके 15-10% पे छोड़ दिया कि कुछ दिख ही नहीं रहा था दाहिनी आँख से। उसी 28 रमज़ान की रात में हमने टिकट बनाया। लखनऊ से 7:35 की फ़्लाइट थी सुबह में, संडे के दिन। रात को शनिवार के दिन हम लोग यहाँ से निकले, और शनिवार के दिन हम लोग यहाँ से रात को निकले, और जब 5 बजे सुबह एयरपोर्ट पहुँचे, 7:35 की फ़्लाइट थी, 9:45 पे हमें मुंबई सांताक्रूज़ उतार दिया ले जाके। 11 बजे गए, अपने भाई का चेहरा देखा, कंधा लगाया, नहलाया, और वशूरा जोगेश्वरी वेस्ट में उनका तदफीन किया गया। और वहाँ से हम फिर 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न घर आए। जब से घर आए हैं कुछ हमें सूझ नहीं रहा है। घर पहुँचने के बाद में देखा आँख हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि हम नंबर नहीं मिला पाते थे मोबाइल में। फिर हम गए डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद है आपके आँख में और आखिरी स्टेज पे है, फ़ौरन ऑपरेशन आज ही करा दीजिए। तो उसी दिन हमने ऑपरेशन करा दिया। आज 16वां दिन है ऑपरेशन का। गटई से नीचे नहाता हूँ, सर धुलवा लेता हूँ, बस नहाने को नहीं मिला उसी दिन से, क्योंकि मना है, नहा नहीं सकते, मोबाइल नहीं चला सकते, वीडियो नहीं देख सकते, ये हमारी मजबूरियाँ हैं। तो ये सारी मुसीबत को झेलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। और अब आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अब हमें सपोर्ट बिल्कुल ना करें, अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें। हम बीच बीच में एक वीडियो कहीं ना कहीं से डालते रहेंगे, लेकिन काम अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे मना कर रहे हैं। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अब यूट्यूब छोड़ दीजिए, आपका जो डॉलर बना है वो कुछ नहीं है, आप हमारे लिए डॉलर हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब एक भाई हमारा दुनिया में नहीं रहा ना, तो परिवार डर रहा है कि उनको कोई बीमारी थी ही नहीं, अचानक उनको क्या हुआ अल्लाह जाने। तो अब बच्चे हमें रोक रहे हैं। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से कह रहा हूँ कि आपसे हो सकेगा तो हमारा वीडियो एक आधा जो आएगा वॉच कर दिया करना, बाकी का कोई किसी भी तरह से सपोर्ट ना करे। कभी अगर साइलेंट लाइव में कर दिया तो आपको टाइम है तो 2-4 मैसेज कर दिया करना, नहीं तो बच्चे लोग हमें अब रोक रहे हैं, ये हमारी मजबूरियां हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप हमें सपोर्ट करें और बदले में हम सपोर्ट ना कर पाएँ, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल रास नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातें जो आप लोगों के बीच में हमने शेयर किया। आपको अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूँगा। बस क्या है कि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि आप हमारे लिए डॉलर हैं अब्बू, आपको कुछ हो गया तो हम अधूरे हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा मेरी मजबूरियां हैं। मैं बीच बीच में एक आधा वीडियो डालूंगा, कभी वीडियो वायरल हुआ तो ये मोनू हो जाएगा, और नहीं हुआ तो इसका कोई मुझे फ़िक्र भी नहीं है, क्योंकि मैं आप सबकी मोहब्बत में काम कर रहा था, ना कि पैसों के लिए काम कर रहा था। मैं तो हर किसी से ये कहता था कि हमारे भाई बहन हमें दिल से चाहते हैं, यही हमारे लिए डॉलर है, यही हमारा इनकम है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग मेहनत से काम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, आप सबके घरों में बेपनाह रहमतें बरकतें अता फ़रमाए, सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
इंशाल्लाह हम बीच बीच में आप लोगों के वीडियो पे आते रहेंगे, लेकिन अब उस तरह काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह की हम कर रहे थे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।